हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज फिर आपका क्या है, आप करंट अफेयर्स का यहाँ पे मैं क्लास लेके आई हूँ आपके लिए, जो आपकी मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे। यूपी SSC जेई 2018 के लिए रहेगा, जिसमें नेशनल और स्टेट न्यूज़ दोनों आपके यहाँ पे रहेंगी, और यहाँ पे इंटरनेशनल भी क्या हो जाएंगी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट जितनी भी न्यूज़ होंगी वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। आपकी यूपी SSC 2018 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 30 को होने वाला 30 जैन को होने वाला है, उसके लिए ये सारे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले वीडियो एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और आप उसका यूज़ करते रहें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 24 दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। जैसे ही ये पूरा आपका 30 दिसंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 31 दिसंबर, तो हम 31 दिसंबर नाइट को आपको 1 वीकली का आपको पूरा करंट अफेयर्स उसमें क्या कर देंगे, वीकली का करंट अफेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पे जो मंथली वाइज करंट अफेयर चलेगा तो इसमें वीकली करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम लोग ने पीछे से आगे हम लोग दिसंबर से चल रहे हैं, आपका लास्ट 6 मंथ तक लेके जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट करेंगे, आपको विद इन 20 डेज ये क्या होगा, आपके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से मिस्टेक ना हो, एक भी गलत नहीं हो। आपको सारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे और स्टेट के न्यूज़ जितनी भी होंगी वो सब हम लोग कवर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करिए कौन से दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो विकलांग दिवस है, ये दुनिया भर में जितने विकलांग होते हैं उनको प्रति करुणा और आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो समर्थन है, उसके मतलब कि इस उद्देश्य से ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उन लोगों को अपने ऊपर मतलब निराशा ना हो और वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? ठीक है, तो ऐसे कौन हैं जिन्हें असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? अमिताभ बच्चन हैं, सोनू सूद हैं, रतन टाटा हैं, या मुकेश अंबानी हैं? तो इनमें से कौन है? यहाँ पे रतन टाटा हैं। तो रतन टाटा को क्या दिया है? असम की जो सरकार है उसने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है आपका? असम वैभव नाम है। क्या नाम है उसका? असम वैभव नाम है। जो आपके रतन टाटा हैं ये एक उद्योगपति हैं, जैसा कि आपको पता है। इन्होंने क्या किया था, रतन टाटा ने असम में जो कैंसर के इलाज में क्या किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। इसलिए तो रतन टाटा की पहल पर टाटा इस ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से वर्ष 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्माण लिया था, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, कैंसर पीड़ितों लोगों को भली भांति उनको इलाज मिल सके। इसलिए उन्हें क्या किया गया था, असम वैभव के उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को और 4 दिसंबर को। तो जो हमारा भारतीय नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब क्या करिए, अब वीडियोस को पॉज करिए और दिसंबर में जितने भी डेज हैं उन डेज की एक सूची बनाइए, एक आप टेबल बनाइए और उनको लर्न करिए, जो इम्पोर्टेंट डेज है कि किस दिन क्या होता है, और उसको उस डे के मंथली के अकॉर्डिंगली आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए। और साथ में तो हम लोग करते ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मैग्डालेना एंडरसन किस देश की पहली
महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, कौन है? जो मैग्डालेना है, वो एडरसन है, वो किस देश की प्रधानमंत्री बनी? वो भी कैसी है? पहली महिला प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रिया की है, स्वीडन की है, ब्राज़ील की है, युगांडा की है। तो वो कहाँ की है? स्वीडन की है। कहाँ की है वो? स्वीडन की है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम IDTC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है वो हम देखते हैं। गौतम गंभीर को किया गया है, संबित पात्रा को किया है, तेजस्वी सूर्या को किया है और रिव्या आपका जडेजा को किया है। तो किसको किया गया है? उन्हें संबित पात्रा को किया गया। संबित पात्रा आपको पता है कि न्यूज़ रिपोर्टर है, वो न्यूज़ का देते हैं, तो आपने उनका देखा होगा यूट्यूब पे या फिर आपने टीवी में उनके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है? तो डिप्टी मैनेजर आपका क्या है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है, वो कौन है? रवीना चावला है, जूली डेविड है, निशा ठाकुर है या गीता गोपीनाथ है? वो कौन बनी है? गीता गोपीनाथ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व एथलीट्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आपका वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है वो देखते हैं। वो दीपा कर्माकर को दिया गया है, अंजू बाबी चार्ज को दिया गया है या गीता फोगाट को दिया गया है या अविना क्या है आपका अवनी लेखरा को दिया गया है? तो ये जो आपका वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। किसे दिया है? अंजू बॉबी को जॉर्ज को दिया गया है। ये कौन है? ये विश्व एथलीट्स हैं। क्या है? ये विश्व एथलीट्स हैं और इनको वुमेन ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अंजू जो है ये भारत में युवा लड़कियों को खेलों में शामिल होने की प्रतिभा को संवारने और लैंगिक समानता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? 2 दिसंबर है। कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? ठीक है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति शिव शंकर थे वो कौन थे ये आपको बताना है। कोरियोग्राफर थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे या ओकोलॉजिस्ट थे? ये कौन थे? ये एक कोरियोग्राफर थे। कौन थे? कोरियोग्राफर थे। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा NDC 24 के कमांडेंट बने हैं? 24 के कमांडेंट बने हैं, वो कौन है? दिलीप चौधरी हैं, मनोज कुमार मागो हैं, आकाश कुमार ओझा हैं या राजकुमार सिन्हा है? तो कौन है? तो जो मनोज कुमार मागो हैं यही क्या है आपके नए राष्ट्रीय के 34th वे क्या है 34th कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, हाल ही में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये आपको बताना है। अमिताभ बच्चन हैं, कुमार विश्वास हैं, संजय दत्त हैं या विवेक ओबराय हैं? तो संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश ने अपना क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने किस व्यक्ति को या किसे अपना 35वां मुख्य सचिव बनाया है? तो राजीव बंसल को बनाया है, संजय चौधरी को बनाया है, पीयूष राव को बनाया है या संजीव कौशल को बनाया है? तो किसे बनाया गया है? संजीव कौशल को बनाया गया है। तो संजीव कौशल को बनाया गया है, ये 35वें मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं। और इसके अलावा जो राज्य 2 सरकार है उन्होंने भी 2 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे हरियाणा के साथ बड़े नगर निगम, फरीदाबाद महापौर
और कि आयुक्त की जिम्मेदारियों के साथ साथ फरीदाबाद परिषद के मुख्य प्रशासक के रूप में भी इनको काम करने का अनुभव रहा है। इन्होंने क्या किया है, काम किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डोर का अवार्ड जीता है? ठीक है, कौन सा है आपका? सर्वश्रेष्ठ किसका है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डोर का क्या जीता है? अवार्ड जीता है। कितनी बार? 5वीं, 7वीं, 10वीं और 12वीं। तो कितनी बार जीता है इन्होंने? 7वीं बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ताजी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तेल अवीव बना है आपका, और लॉस एंजल्स बना है, मुंबई बना है, या न्यूयॉर्क बना है? तो जो आपका सबसे महंगा शहर बना है वो कौन सा बना है? तेल अवीव बना है। कौन सा बना है? तेल अवीव बना है। तो जो लंदन की इकोनॉमिस्ट एंजेलियस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहर की सूची को जारी किया था। तो ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे क्या आया आपका? तेल अवीव आया। ये तेल अवीव आया, ये कहाँ का शहर है? ये किसकी है? तो ये इजराइल का है। ये किसका है आपका? ये किसका है? ये इजराइल का है। किसका है? इजराइल का है। किसका है? ये इजराइल का है, शहर है, और ये दुनिया का सबसे महंगा शहर इसको बताया गया है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 173 शहरों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर में कीमतों की तुलना करके संकलित किया गया है। ठीक है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 65। हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? ठीक है, तो जो आपका 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मंगाया है ये बताना है। 54th, 57th, 61 और 66वां। तो कौन सा मनाया है उसने? अपना 57वां अपना क्या मनवाया है? स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 30 नवंबर और 28 नवंबर। तो प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये एड्स की मतलब उससे जागरूकता बढ़ाने के लिए कि उसको किस तरीके से वो एड्स है, कि क्यों कैसे फैलता है, वो छुआछूत से नहीं फैलता है। तो अगर किसी को हो जाता है तो उसको किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बनाता है? ठीक है, तो कौन सा बनाता है? जमैका है, बारबाडोस है, एंटीगुना है, या क्यूबा है? तो कौन सा मनाता है आपका? तो बारबाडोस है। कौन है? बारबाडोस है। वो क्या हुआ? इसने किससे? ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर इसने क्या किया है? अपना एक गणतंत्र राज्य बना लिया है। ठीक है, क्या बना दिया है? गणतंत्र बना दिया है। तो अब ये 54th कॉमनवेल्थ देशों में क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। लेकिन अब यह ब्रिटेन की महारानी का शासन नहीं रहा इसमें। क्यों? क्योंकि ये अब भाई ब्रिटिश से अलग हो गया, तो यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी अब इस पर क्या नहीं कर सकती है? बारबाडोस पे उस पर अपना राज्य, अपना आधिपत्य नहीं लगा सकती हैं। ठीक है, और जो बारबाडोस की आबादी के बारे में देखें तो वहाँ पे 2,85,000 लोग क्या है वहाँ की आबादी है, और करीब 200 साल तक ये प्रथा क्या है? गुलाम प्रथा रही थी। मतलब वो क्या है? ब्रिटिश की गुलाम रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? तो आपका जो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं वो कौन है? नवीन सिंह है, कुलदीप शर्मा है, पराग अग्रवाल है, या गौरव जैन है? तो वो कौन है? पराग अग्रवाल हैं। ये कौन है? ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए क्या बने हैं? सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा किसने की है? मणिपुर ने की है, असम ने की है, मेघालय ने की है, या फिर सिक्किम ने की है? तो किसने की है? मणिपुर ने की है। किसने की है? यहाँ पे मणिपुर ने की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं कौन है आपका? रमन शर्मा है, दीपक चौकसी है, विवेक जौहरी है और आनंद देसाई है। तो जो आपके केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? विवेक जौहरी हैं। कौन बने हैं? विवेक जौहरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में 28 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है ये बताना है। 67, 69, 71 और 73। तो ये जो बनाया गया है वो 73वां बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? 73वां बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछते हैं हाल ही में कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला राव है, आयुधि त्रिपाठी है, हर्षवंती बिष्ट है और तृप्ति जैन है। वो कौन है? हर्षवंती बिष्ट है। कौन है? हर्षवंती बिष्ट है। जैसे ही आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका हम 6 मंथ का ये कंप्लीट कर देंगे करंट अफेयर्स, उसके बाद हम 1 लाइनर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो आपके साथ साथ में रिवीजन भी होगा और आपका 1 लाइनर आंसर्स में वो भी आपके करंट अफेयर्स भी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? ठीक है, तो भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा बन गया है? केरल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। कौन सा बना है? बिहार। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बिहार क्या है? सबसे कैसा है? सबसे गरीब देश बन गया है। कैसे बन गया है? सबसे गरीब देशों में सबसे गरीब राज्य बन गया है। क्या बन गया है? सबसे गरीब राज्य बन गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो आयोग ने और रिपोर्ट जारी किया है तो उसमें भी सबसे कम गरीब क्या है? जैसे केरल, सिक्किम, ये भी क्या है? सबसे कम गरीब वाले राज्य बनाए गए हैं। पर जो सबसे ज़्यादा गरीब वाला बनाया गया है वो कौन सा है? वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पहली बार साइबर तहसील नाम बनाने की घोषणा की है? ठीक है, साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है वो किस राज्य सरकार ने की है वो देखेंगे। उत्तराखंड ने की है, मध्य प्रदेश ने की है, उड़ीसा ने किया है या आंध्र प्रदेश की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश ने किया है जो आपकी पहली साइबर तहसील है इसको बनाने की घोषणा की है। तो इसको घोषणा बनाने की है, तो इसके किए जाने के बाद में उन्होंने क्या किया? अब जो भी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्य नहीं रहेगी। ठीक है, अब वो क्या कर सकता है? मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और ज़मीनों के अविवादित नामांतरण से लंबित मामलों के निराकरण करने के लिए वो अलग अलग साइबर तहसील यानी कि हाईटेक राजस्व कोर्ट गठन होगा और वहाँ पे वो जाके अपना कर सकता है। उसको अब एक हर जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 है। 75 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? एशिया के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुना गया है? अमित देवगन है, जयेश प्रजापत है, आदिल महमूद है और प्रवीण सिन्हा है। तो कौन चुने गए हैं? प्रवीण सिन्हा चुने गए हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे। भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुना गया है? प्रवीण सिन्हा चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, जो संविधान दिवस है वो नवंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 तारीख को, 25 तारीख को, 28 तारीख को या 29 तारीख को? तो वो कब मनाया जाता है? 26 तारीख को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए ये आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट 30 करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि मिल्क डे आप कब मनाया जाता है ये बताना है। 25 नवंबर को, 26 नवंबर को, 28 नवंबर को और 30 नवंबर को। तो मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है मिल्क डे। ठीक है, और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये अब क्या है आपका, हर साल 26 नवंबर को जो श्वेत क्रांति, ठीक है, मिल्क डे श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे।
इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और इन्हें लोग क्या कहते हैं, भारत में मिल्कमैन के रूप से, इनको मिल्कमैन के रूप नाम से उनको जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या, और भारत में सबसे पहली बार कब मनाया गया था, भारत में ये सबसे पहली बार मनाया गया था कब, 26 नवंबर को, कब, 2014 में। कब मनाया गया था, 26 नवंबर 2014 को ये पहली बार मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में किसे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआंग का 19 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 90 साल की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। वो कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, म्यांमार के थे, वियतनाम के थे। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, चुन डू हुआंग है, चीन तो दिया नहीं, तो ये कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के। कुछ क्वेश्चंस तो हम उनके नेम से ही जान जाते हैं कि कहाँ के क्वेश्चन है, उसमें दिमाग लगाने की या याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान का में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया था, ठीक है। सूडान में भारत का पहला राजदूत क्या था, नियुक्त किया था किसे, BS मुबारक थे, के छत्रपति थे, RK ठाकुर थे, या TM मदन थे। कौन थे यहाँ पे, जो BS मुबारक थे वो क्या थे, यहाँ पे सूडान में भारत का पहला राजदूत बनाया गया था, ठीक है। किसे बनाया गया था, BS मुबारक को बनाया गया था। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा करंट अफेयर्स का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, ठीक है। तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी का खिताब कितनी बार जीता है ये पूछा गया है। इसमें तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु की क्रिकेट टीम ने जीता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो ये कितनी बार जीता है इन्होंने, ये तीसरी बार जीता है इन्होंने। कितनी बार जीता है, तीसरी बार जीता है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।